नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। आपके साथ जीतन उकाना। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुथु जी हैं। प्रदीप जी, राज्यसभा चुनाव पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, कौन धोखा दिया आपको, क्या लगता है? देखिए, अब तो ये चुनाव हो गया और हारने के बाद में अब अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और हमको लगता है कि अब हम लोग गठबंधन में है तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। अब कुछ लोग, जैसे हमारे प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया गया, हमको तो प्रभारी हम समझते हैं कि जितने और दल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहें, मगर अपने दल के लोग में से हम देंगे, हमको लगता है वैसा ईमानदार व्यक्ति शायद नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। और अब सोच लीजिए, पहली बार जो मेरा प्रभारी है वो इलेक्शन एजेंट बन गया। इलेक्शन एजेंट कभी नहीं, दूसरे लोग बनते थे, कोई हमारे जैसे लोग बन जाएंगे या और जो थोड़ा जानकार उनको दे देंगे, मगर इलेक्शन एजेंट मेरा प्रभारी बन गया। मतलब कि प्रभारी मतलब कि ये खड़गे जी का दूत यहाँ पर, वो जब इलेक्शन एजेंट बन गया है तो समझ लीजिए हमने इस चुनाव को कितना सीरियस लिया है। और उसमें जो सीरियस लिया है वो कभी गड़बड़ी करेगा। ठीक है, तकलीफ होता है, अगर कुछ हुआ, मेरा हमको पता था कि हम जीतने वाले हैं, अगर हार गए तो कहीं तो कहीं कुछ लगेगा ना, तकलीफ तो होगा ना, तो कुछ बोले होंगे, ठीक है, लगा गए, उनको लगा हो कि नहीं सर ये शायद नहीं दिया, शायद ये नहीं दिया। अगर इतना, सबसे पहले तो हम लोग का ये सोच थी कि भाई आप हमारा उम्मीदवार है, अगर आपका वोट है, चाहे आरजेडी का वोट है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है, अगर इस सब गड़बड़ी नहीं होती, हमारा एजेंट बढ़ देता। मेरा कैंडिडेट तो मेरा है, तो मेरा एजेंट बना देते ना, हमने प्रपोजल दिया था, किसी को तकलीफ नहीं होती, हारता तो हम हारते। लेकिन सर, झारखंड में आरोप तो राज्य सरकार के अंदर आती है। जिस तरह से चुनाव के पहले जो गहमागहमी देखने को मिली, क्या लगता है कि पहले से ये प्री प्लानिंग था क्या? देखिए, ये पूरे अगर प्रकरण को देखें तो आखिर अगर हार हुई है तो इसको यहाँ के मुखिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अभी उसके एक प्रवक्ता कुछ कह रहे थे कि हम 56 लोगों के विधायक हैं, है ना, ये नेता हमारे 56 लोगों के हैं, अच्छी बात है, 56 लोगों की विधायक है, तो फिर 56 लोगों का वोट को गिराना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी है। आप अगर नेता अपने को बोलते हैं 56 विधायक का नेता आप हैं, तो 56 वोट गिराने का किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप नहीं गिराए तब तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और तो और बड़ी सीधा सिंपल हमको लगता है आंकड़ा है, 56 हमारे पास वोट थे, ठीक है, अगर 30 ले लिया तो आपके पास 26 बचे। अगर क्रॉस वोट नहीं भी होता तब भी तो हम हार गए थे, समझ रहे हैं? तब तो सेकंड प्रेफरेंस की बात आती, क्या होता नहीं होता पता नहीं, मगर 28 वोट तो नहीं आ रहा था ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो 30 वोट ले लिया तो पहली बात तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल विचार है, कोई पार्टी का विचार नहीं, अगर 30 वोट उसको लेना नहीं चाहिए। अगर फ्लोर का अमेंडमेंट मुखिया कर रहा था तो एकदम रखना से 28 56 हो जाता। अगर फिर भी आपको लगता था शायद कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, होता है ना, तो एक रख लेते, 29 रख लेते। हमको बोलते कि भाई आपके पास 27 ही मिलेगा, आपको एक आपको मैनेज करना पड़ेगा। हम बाजार से देखते कौन लोग हैं उपलब्ध, एक इंतजाम करते। फ्लोर अमेंडमेंट ऐसे होता है। अब खैर अब हो गया, इसलिए हमको लगता है कि जो कुछ भी हुआ, हमको लगता है जब आप बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हम सबके नेता हैं, 56 विधायकों के नेता है, तो हमको लगता है जिम्मेदारी भी मुखिया को लेनी चाहिए। आरजेडी कांग्रेस को डिफेम कर रही है, कांग्रेस डिफेम को कर रही है। नहीं, देखिए, अब हारने के बाद, रिजल्ट के बाद, जो हमारे प्रभारी ने जो कहा, तकलीफ अपने उजागर किया, उसी के जवाब में सब लोग कह रहे थे। हमको लगता है कि होता है, अब हार गई, अब उसको बात खत्म करना चाहिए, ठीक है। और ये गठबंधन तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करें, देखिए हमारे बोलने से गठबंधन नहीं होगा ना, उनके बोलने से गठबंधन हटेगा ना बनेगा, ये शीर्ष के नेता करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बहस कर कुछ फायदा नहीं, ठीक है। गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। अब लगता है कि ये बिखराव हो रहा है, अभी इसको एकजुट करने की जरूरत है। ये तो देखिए, हम लोग राष्ट्र पार्टी हैं और हमको लगता है हम लोग हर समय प्रयास करते हैं कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए सेक्रीफाई कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा भी था, राज्यसभा का चुनाव देखिए, पिछले 3 बार उन्होंने ले लिया था। हम लोग क्या, हम लोग राष्ट्र पार्टी है, तो उसके बावजूद भी हम लोग चुपचाप बैठे थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं और हमको अभी भी हम लोग का प्रयास रहता है कि प्रयास है कि गठबंधन टूटे ना, हम लोग साथ चलें। अगर कुछ गिला शिकवा है तो बातचीत करें, सामने सामने बैठ के बात करें, तकलीफ क्या है नहीं है, रास्ता निकलेगा। बातचीत नहीं करेगा तो रास्ता कभी नहीं निकलेगा। आपने देखा कि प्रदीप बालू को कह रहे हैं कि झारखंड के जो मुखिया है उनको इस पर स्टेप लेने की जरूरत है। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।